पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसमें 10 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई है। डेरा इस्माइल खान चौदमा थाने पर यह हमला हुआ। पाकिस्तान में चुनाव से पहले थाने पर यह टेररिस्ट अटैक हुआ है। अंधाधुंध गोलीबारी में 10 पुलिस एहलकारों की इसमें मौत हो गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में हुआ है यह दहशतगर्दाना हमला और इसमें 10 पुलिस एहलकारों की मौत हुई है। डेरा इस्माइल खान चौदमा थाने पर यह हमला हुआ और जब यह हमला हुआ तो हड़कंप वहां पर हमें देखने को मिला। पाकिस्तान में चुनाव से पहले हुआ है ये टेररिस्ट अटैक। अंधाधुंध गोलीबारी वहां पर हुई और इस गोलीबारी में 10 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई है। लेकिन किसने ये हमला किया ये अब तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है और अब देखिए कब तक ये जो तस्वीरें साफ हो पाती है कि कौन दहशतगर्द ग्रुप है जो इस हमले के पीछे है, वो अभी भी सवाल बना हुआ है। पाकिस्तान में ये हमला हुआ है, इसमें 10 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई है। डेरा इस्माइल खान चौदमा थाने पर ये हमला हुआ। पाकिस्तान में चुनाव से पहले ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये अटैक यहां पर सामने आया है। अंधाधुंध गोलीबारी इसमें हुई और 10 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई। चश्मदीदों से भी लगातार पूछताछ वहां पर की जा रही है कि वो लोग कौन थे, कितने थे जिस वक्त पर ये पूरा हमला यहां सामने आया है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जा सके जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। तो 10 पुलिस एहलकारों की इस हमले में मौत हो गई है। अंधाधुंध गोलीबारी काफी देर तक यहाँ पे चलती रही और अब देखिए कब तक ये जो पूरी तस्वीर है ये साफ हो पाती है, ये पता चलता है कि आखिर कौन इस हमले के पीछे है। पाकिस्तान में हुआ है ये दहशतगर्दाना हमला, इसमें 10 पुलिस वालों की मौत हो गई और इस वक्त हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से कामरान सकी जुड़ चुके हैं। कामरान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब यह हमला सामने आया और इसको लेकर अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अभी तक जो है वो 10 शहादतें जो है पुलिस एहलकारों की कंफर्म हुई हैं, जबकि 6 एहलकार जो है वो जख्मी हैं। बाकी जैसे आपने भी बताया कि पूरे इलाके को कोशिश की गई है कॉर्डन ऑफ करने की और दहशतगर्दों की तलाश जो है वो जारी है। ये अफसोसनाक वाकया है और इस हवाले से पहले ही कुछ थ्रेड भी जो है वो मौजूद थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों के और उसकी बजाय जो है वो कड़ी लग रही है। ताहम तहकीकात के बाद जो है वो चीजें सामने आएंगी कि इनके पीछे कौन महरकात हैं और इस थाने में स्पेसिफिक जो हमला हुआ है वो किस ग्रोह या पार्टी ने किया है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अभी तक किसी भी तंजीम या ग्रोह ने जो है वो इसकी जिम्मेदारी कबूल की। जी कामरान जी, ये तो कितने लोग थे जिन्होंने ये गोलीबारी की, जो चश्मदीद थे उनके सर ये क्या कहा जा रहा है? अभी पूरी तरह से मीडिया को जो है वो तफसीलात ही फराहम की गई, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पुलिस जो है वो उनका जो इंतजामिया है उनका टेररिस्ट को तलाश करने के साथ साथ ये भी कोशिश है कि जो जख्मी है उन्हें अच्छी से अच्छी तिब्बी इमदाद भी मिले। लेकिन ताहम इनकी तादाद जो है वो 15 से ज्यादा बताई जा रही है जो मुख्तलिफ जराए हैं। ताहम ये कंफर्म तादाद में सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक। जी जी, तो ये इलेक्शन से ठीक पहले ये हमला हुआ है, इससे किस तरह से देखा जाए? देखिए, दहशतगर्दी से तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी देर से दहशतगर्दी का शिकार है और बड़े अरसे से बड़े उसने कुर्बानियां भी दी हैं और माली जानी नुकसान का भी सामना उसे रहा है। ऐसे में इलेक्शन के करीब इनका होना मजीद गंभीर सूरत हाल पैदा कर सकता है, क्योंकि वोटर्स का घरों से निकलना और चीजें जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं जब इस तरह के हमले होते हैं। लेकिन शुक्र है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हमला नहीं था। गो के इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, या कोई पार्टी के लोग कोई मखसूस जमात के खिलाफ ये नहीं था, वरना हालात जो है वो ज्यादा उन इलाकों में खराब हो सकते थे। जी जी, तो क्या किसी दहशतगर्दाना ग्रुप ने अब तक कोई जिम्मेदारी ली है इस हमले की? नहीं, अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ना ही हुकूमत की जानिब से भी किसी के ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया है या तहकीकात करके किसी को कसूरवार ठहराया गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।